हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास, यानी कि 22 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है, आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में किसे शेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं अभिनव बिंद्रा, सत्य प्रकाश सागवान, गगन नारंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सत्य प्रकाश सागवान इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये पेरिस पैरालंपिक अभी शुरू हो रहे हैं और इसमें शेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है सत्य प्रकाश सागवान को। ठीक है, अच्छा, तो देखो ये सत्य प्रकाश सागवान। अच्छा, ये गगन नारंग कौन थे? तो ये आपको याद होगा, जो पेरिस ओलंपिक हुए थे अभी ख़त्म हुए हैं पेरिस ओलंपिक्स, और उसमें ये शेफ डी मिशन थे। ठीक है, तो शेफ डी मिशन ये पेरिस ओलंपिक में थे और पैरालंपिक में आपके सत्य प्रकाश सागवान हैं शेफ डी मिशन। अच्छा, पेरिस ओलंपिक की अभी शुरुआत होने जा रही है 28 अगस्त से। ठीक है, तो 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है और इस बार इसका 17वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। क्लियर, 17वां संस्करण। भारत की तरफ से इसमें टोटल जो पैरालंपिक है उसमें 84 एथलीट्स भाग लेने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, और अच्छा, ये जो पैरालंपिक है ये हो कहाँ पर रहे हैं? तो ये तो पता ही चल ही गया होगा, पेरिस में। ठीक है, पेरिस में इनका आयोजन किया जा रहा है। और अच्छा, ध्वजवाहक, भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन है ओपनिंग सेरेमनी में? तो याद रखिएगा, 2 लोगों को चुना गया है इसमें। एक तो है सुमित अंतिल और दूसरी है भाग्यश्री जाधव। कौन है? भाग्यश्री जाधव। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे भारत की तरफ से ध्वजवाहक रहेंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा किसे मिला है? इसके ऑप्शंस हैं अमूल, नंदिनी, मदर डेयरी या लक्ष्मी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, अमूल डेयरी को। देखो, अमूल तो सभी लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो इसे दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा मिला है। सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड बन गया है ये दुनिया का अमूल। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है। अमूल को सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड बताया गया है। ठीक है, मतलब दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी का नया CFO किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं गोविंद मोहन, राहुल नवीन, शिव वालिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शिव वालिया इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये HCL टेक्नोलॉजी के नए CFO बने हैं शिव वालिया। और तो यदि हम बात करें HCL की, तो इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। क्लियर, तो ये होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने सबसे पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता किया है? इसके ऑप्शंस हैं अमेरिका, जापान, फ्रांस या श्रीलंका। तो इसका सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन बी, जापान ने। ठीक है, भारत और जापान के बीच पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता किया गया है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिजली क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़ या मनोहर लाल खट्टर। तो इसका सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन सी, मनोहर लाल खट्टर इज राइट आंसर। ठीक है, तो जो बिजली क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने के लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ESIC के नए DG कौन बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं मोहन लाल, अशोक कुमार सिंह, सतीश कुमार या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक कुमार सिंह इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये ESIC के नए DG बन गए हैं। अच्छा, ESIC क्या है? तो ESIC जिसका फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म होता है ESIC का, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। अगर हिंदी में कहें तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब क्या होगा? कर्मचारी राज्य बीमा निगम। ठीक है, राज्य बीमा निगम। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? इसके ऑप्शंस हैं एस्ट्राजेनेका, सीरम इंस्टीट्यूट, बायोलॉजिकली लिमिटेड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, बायोलॉजिकली लिमिटेड इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो जो बायोलॉजिकली लिमिटेड है ये मंकी पॉक्स की वैक्सीन बनाने वाला है। अच्छा, ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो वैसे भी, क्योंकि जो कोरोना में आई थी ना, कोरोना में वैक्सीन बनी थी। ठीक है, तो जो कोरोना में वैक्सीन्स बनी थी, अच्छा 2 तरीके की वैक्सीन बनी थी, एक कोविशील्ड, एक बनी थी कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन, है ना। तो मतलब 2 तरीके की थी ना, एक कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड। यस, एक कोवैक्सीन थी और एक थी कोविशील्ड। तो जो कोवैक्सीन थी ये तो 18 साल से जो नीचे के लोग थे, ठीक है, जिनकी 18 साल से कम एज थी वो उनके लिए थी, और कोवैक्सीन थी 18 प्लस वालों के लिए। ठीक है, और ये 18 माइनस वालों के लिए थी। तो ये जो ये जो कोरोना की वैक्सीन थी मेनली, मतलब मैंने नाम आपको याद दिला दिया बस। तो जो कोरोना की वैक्सीन थी वो सीरम इंस्टीट्यूट ने ही बनाई थी। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ने कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले बनाई थी पूरी दुनिया में। ये याद रखना, भारत ने सबसे पहले वैक्सीन बनाकर दी थी कोरोना की। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, सीरम इंस्टीट्यूट बहुत ही फेमस और बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है। ठीक है, वैक्सीन बनाने के मामले में, तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 19वें CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? इसके ऑप्शंस हैं जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या द्रौपदी मुर्मू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जगदीप धनखड़ इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जगदीप धनखड़ ने 19वें CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किया। अच्छा, ये जो व्यापार सम्मेलन था इसका आयोजन कब हुआ? तो देखो, सबसे पहले तो इसका आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है 20 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक। ठीक है, 20 से लेकर 22 अगस्त तक इसका आयोजन किया जा रहा है। ओके, अच्छा, इसका आयोजन किया कहाँ पर गया? सबसे पहले तो न्यू दिल्ली में। क्लियर, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और इसका जो पहला संस्करण है ये 2005 में आयोजित किया गया था। ठीक है, और अच्छा, इसकी थीम क्या रखी गई है? तो ये भी आपको याद रखना है, व्यापार सम्मेलन की थीम एक भविष्य का निर्माण। इसकी थीम क्या है? एक भविष्य का निर्माण। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश पहले ई-स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? इसके ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, सऊदी अरब, जापान या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, सऊदी अरब इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो सऊदी अरब पहले ई-स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला है इस वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग मिली है? इसके ऑप्शंस हैं DY चंद्रचूड़, शक्तिकांत दास, चिल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन बी, शक्तिकांत दास इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जो ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड है उसमें A+ रेटिंग मिली है शक्तिकांत दास को। आप सभी जानते होंगे शक्तिकांत दास कौन है? ये RBI के गवर्नर हैं, याद है ना? RBI के गवर्नर हैं अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास।
क्लियर। चलिए, तो शक्तिकांत दास, आपको याद रखना है आरबीआई सबसे बड़ा वो है, ठीक है, जो हमें नोट मतलब जो पैसे होते हैं उनकी पूरी जानकारी तो आरबीआई के पास ही है। मतलब जो मेन मतलब सारी बैंकों का जो हेड है ना वो आरबीआई है, ठीक है। अब जैसे बहुत सारी बैंक्स हैं, जैसे एसबीआई है एंड बहुत सारी हैं ऐसी चीज़ें, तो इन सब की कौन है भाई हेड? आरबीआई है, ठीक है। जब बहुत सारी बैंक्स होती हैं उनका एक हेड भी तो होना ज़रूरी होता है, तो वो आरबीआई है। क्लियर। चलिए, सो गाइज यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तो सभी लोग नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिएगा, और तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। और जाने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती रहें। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लियर। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।